हाय, दिस इज शोनदीप ऑन हेयर अगेन एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं जो लोग आप लोग लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं उन लोगों से मैं आज यहाँ पे बात करूँगा, और इसीलिए जो लोग आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं वही लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा देन आपके जो दोस्त हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ग्रेजुएशन दो तरीके का हो सकता है, मैं यहाँ पे मोटा मोटा पकड़ सकता हूँ कि एक होता है मैं इंजीनियरिंग को पकड़ लेता हूँ। तो अगर इंजीनियरिंग आप लोग पढ़ रहे हैं और यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, आपको अगर लग रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इसके बाद एमटेक करना चाहता हूँ, गुड। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब करना चाहता हूँ देन ऑल्सो गुड। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके बाद मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि एसएससी के लिए अगर दूँ मैं, या मैं अगर कोशिश करूँ कि यूपीएससी के लिए अगर दूँ मैं एग्ज़ाम्स, या मैं अगर बैंकिंग के लिए कौन सा एग्ज़ाम अच्छा होगा, कौन से एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करूँ ताकि मैं मेरा करियर मेरा बन जाए, तो शायद आप बहुत कंफ्यूज है और बहुत इतने सारे नॉइज़ है, इस कारण के लिए शायद आप और भी कंफ्यूजन में पड़ रहे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दोनों को इस चीज़ को मैं लेता हूँ। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आप लोग है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको एक चीज़ आपको कहूँ, आप जॉब के लिए तैयारी कीजिए पहले। ये जॉब मतलब प्राइवेट जॉब। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं, ईसी लेके पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो भी है, इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ, इतने पैसे दे के आप पढ़े क्यों? जो 4 साल आप बिताए ना इंजीनियरिंग के लिए बिताए, तो यू ट्राई फॉर द गेट एग्जाम। गेट के लिए एमटेक, जो गेट एग्जाम है, एमटेक अगर नहीं हुआ, एमटेक नहीं देना चाहते हैं देन इट्स ओके। एमटेक तभी कीजिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, देन ओनली यू गो फॉर दिस एमटेक। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और इसीलिए मैं इस चीज़ को और भी अच्छे से कह सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते नहीं मुझको जॉब बहुत इंपॉर्टेंट मुझको चाहिए, मेरा बहुत सारे लोन है, कर्ज है मेरे को, तो आप जॉब के लिए ही जाइए। जॉब मतलब प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए हो सकता है, एंड आईटी सेक्टर में अच्छे जॉब्स हैं, इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया भी है, बहुत सारे अभी है, अभी ऑप्शंस बहुत है। और इस कारण के लिए मैं आपको कहूँगा कि जॉब्स के लिए ही आप लोग जाइए। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप लोग हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों नहीं है? दो कारण हो सकता है। एक हो सकता है आपका सॉफ्ट स्किल्स अच्छा नहीं है, एक हो सकता है आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, और 3 नंबर कारण हो सकता है ये जो है वो है आपका कि आपका जो रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो ये जो है तो होता है ना, टेक्निकल स्किल्स जो है, टेक्निकल क्वेश्चंस, उसमें ही आपका थोड़ा सा कमियां है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा एकदम अलग सा मैं वीडियो बनाऊं, मैं इसका अलग सा पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक पूरा अलग टॉपिक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बैंकिंग का एग्जाम ट्राई करना चाहता हूँ, गो फॉर दिस, कर सकते हैं। नो, एट दिस मोमेंट यू मे नॉट बी एबल टू डू, बट आप तैयारी कर सकते हैं कि हाँ चलो बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए तैयारी करूँ। तैयारी किस चीज़ से चेक करेंगे? न्यूमेरिकल एबिलिटी से कीजिए, रीजनिंग पकड़िए, छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे चीज़ें इसको पहले पकड़िए, उसके बाद जाके आप तो एग्जाम्स के लिए बैठेंगे, अलग सा बात है। ट्राई कीजिए, नाउ यू आर वेरी यंग, और अभी आपका भूल करने का पूरा एकदम यू हैव गॉट फुल लिबर्टी कि आप भूल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग पकड़ लेते हैं कि जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप लोग हैं, आप लोग जॉब्स के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई यू आर स्टडिंग। और जो लोग इसलिए घुस गए हैं कि भाई क्या मैं कर लिया, कहाँ पे मैं घुस गया, ये मैं नहीं करना चाहता था, मेरे मम्मी पापा ने कहा इसीलिए मैं अंदर आ गया, मेरे कौन से एक अंकल ने मुझको कहा था इसलिए मैं आ गया, एक दोस्त ने मेरा लिया था इसलिए मैं आज आ गया यहाँ पे, और मैं फंस गया यहाँ पे। तो अगर वहाँ से आपको तो निकलना भी है, और आप कुछ नया करना भी चाहते हैं, नहीं मुझको तो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो यू गो एंड प्रिपेयर फॉर योर एनीथिंग। आप यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, गो फॉर यूपीएससी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास एज है, आपके पास टाइम है, और ये टाइम जो है ना यही कीमती है, उसके ऊपर पूरा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा। अब नाउ कमिंग टू द नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो है आप लोग बीएससी कर रहे हैं या एमएससी नहीं कहूँगा, तो बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं आप लोग, बीए बैचलर इन आर्ट्स, ठीक है, तो ऑनर्स कोर्स लेके आप लोग पढ़ाई किए। शायद मम्मी पापा का उतना अच्छा आप लोगों का फिनेंशियल्स है नहीं, ये भी हो सकता है, मे बी फिनेंशियल्स अच्छा है, पर आपने सोचा कि भाई ये अच्छा था, मैं मैथ्स में अच्छा था इसीलिए मैं मैथ्स का ऑनर्स ले लिया, केमिस्ट्री में मैं अच्छा था इसीलिए मैं ले लिया, किसी एक सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा था इस कारण के लिए मैं ले लिया, बट आई डिडंट सी कि मैं इस जगह में अच्छा हो पाऊंगा।
मैं टीचर बनना चाहता था, इस कारण के लिए मैं हो गया। बट मैं जो देख रहा हूँ कि टीचिंग का तो अभी जॉब्स है ही नहीं, टीचिंग के जॉब्स में इतने सारे घोटाला है, इतना प्रॉब्लम्स है, तो व्हाट शुड आई डू। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि माई करियर इज गोइंग टू एंड, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। 2-3 चीज़ है आप लोग कर सकते हैं। एक जो है कि टीचिंग एक पूरा एक प्रोफेशन होता है, और आज के डेट में टीचिंग जो है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज को टीच करने का बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं आपका, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं। केमिस्ट्री पढ़ाने का लोग बहुत सारे हैं, मैथ्स पढ़ाने का लोग बहुत सारे हैं, पर अगर मैं आपको कहूँ कि डेटा साइंस पढ़ाने का लोग बहुत कम है। अगर मैं आपको कहूँ कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अडेप्टिव लर्निंग है, ये जो भी चीज़ है, इसको पढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देने वाले लोग कम हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ को पढ़ाने वाले लोग कम हैं। तो अब समझ मेरा आ रहा है ना कि जो कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ है जो इंडस्ट्री लेवल पे काम आते हैं, इस चीज़ को करवाने वाले लोग कम हैं। तो आप शायद आपको समझ में आएगा, पर आप कहेंगे नहीं, मैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया, या मैं तो मैथ्स ऑनर्स ले लिया, अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं, देयर आर मेनी ऑप्शंस नाउ। इस चीज़ को छोड़ दीजिए। पहली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेट कोर्सेज। कहाँ से करेंगे? कोर्सेरा है, अनअकैडमी है, ये जो जगह है, यहाँ से आप कोर्सेज पहले देखिए कि कौन से चीज़ है जिसके ऊपर अभी इंडस्ट्री को चाहिए नॉलेज। इंडस्ट्री में जो काम होता है ना, एप्लीकेशन वाले काम ज़्यादा होता है, और ये एप्लीकेशन को करने के लिए क्या चाहिए? अभी तो कंप्यूटर में ही ज़्यादातर काम होता है। तो कंप्यूटर में कौन सा स्किल है जिस चीज़ को आप अगर अपने अंदर रखेंगे तब जाके आप पढ़ा भी पाएंगे शायद कभी, या आप खुद भी कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ देखिए। तो वीडियो एडिटिंग स्किल्स होते हैं, लोग इसको पकड़ते ही नहीं है। वीडियो एडिटिंग इज सच अ डिफिकल्ट जॉब। मैं खुद का वीडियो में खुद नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए अलग सा मुझको एक कोर्स करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इतना बहुत कुछ है। वरना मेरा शायद ये जो वीडियोस जो होता है मेरा इतना, मतलब क्या कहते हैं इसको, अब देखिए मेरा वीडियोस क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, पर उसमें ज़्यादा उतना मैं मसाला नहीं डाल पाता हूँ, एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसका पूरा अलग सा एक कोर्स होता है जिसके लिए वो आपको सीखना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, घंटे के घंटे ऊपर बैठ के, उसके बाद यू हैव टू मेक दोज वीडियोस। शायद 10 मिनट का वीडियो है, पर वही 10 मिनट के वीडियो में ही सब कुछ एकदम है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको अंदर डालिए। मैनेजमेंट अगर नहीं करना हो गया तो एमबीए कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते एमबीए, क्योंकि मैं एमबीए क्यों कहता हूँ, एमबीए में क्या है कि एमबीए इज सच अ कोर्स जहाँ पे इट्स इज एम्प्लॉयबल कोर्स। जैसे कि इंजीनियरिंग इज एन एम्प्लॉयबल कोर्स, वैसे ही मैनेजमेंट इज एन एम्प्लॉयबल कोर्स। मैनेजमेंट जो पढ़ते हैं, एमबीए जो पढ़ते हैं, वो एम्प्लॉयबल होता है। उसमें जो सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है उससे आप एम्प्लॉयबल होते हैं, आप कुछ सीखते हैं जिस चीज़ से आपको एक जगह में अगर बैठा दिए देन यू कैन डू अ वर्क, और आपको सैलरी दे सकते हैं। दिस इज समथिंग विच आई मीन। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आज लोग एम्प्लॉयबल नहीं है। आप मैथ्स ऑनर्स करके बैठ गए, व्हाट इज द स्किल दैट यू आर हैविंग, और ये स्किल कहाँ पे इंडस्ट्री में काम आएगा, पहले इस चीज़ को सोचिए। डेटा साइंस, तो इसके लिए आप सोचिए कि डेटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स जो ये चीज़ है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस जगह में, यू हैव टू गो टू दैट लाइन। तो आज एक सब्जेक्ट को लेके उस जो पहले जो, मतलब मैं क्या कहूँ कि वो एकदम मतलब स्टेम कोर्सेज में जो आपका एकदम मतलब क्या कहते हैं, बेसिक जो चीज़ है, बेसिक चीज़ आज खत्म हो गया है। आज नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इसीलिए इस यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो आप लोग, मैं कहूँगा कि आप लोग क्या करेंगे, ये कोर्सेज कीजिए। अगर नहीं करना चाहते, यू वांट टू गो फॉर द गवर्नमेंट कोर्सेज, गवर्नमेंट के लिए भी जाइए। मैं पहले कह दिया, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लोग हैं, आप लोग अगर यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, गो फॉर यूपीएससी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आई वांट टू गो फॉर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयार कीजिए। इस चीज़ को मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। दोस्त जो लोग कर रहे हैं वही आपको करना है, नो, इस चीज़ को मत देखिए, क्योंकि दोस्त के पास शायद ऐसा कुछ है, शायद उसके पापा के पास बहुत पैसा है, आपके पास वो पैसा है नहीं। आप शायद मैनेजमेंट आपको अगर करना है देन यू हैव टू टेक अ लोन, पर आपके जो दोस्त है उनको शायद लोन नहीं चाहिए। फर्क यहाँ पे पड़ता है, आप वही लोन चुकाते चुकाते आपका शायद 10 साल बीत जाएंगे,
पर आपके जो दोस्त है वो मैनेजमेंट पढ़ के उसके बाद वो अमीर हो जाएंगे 10 साल में। तो ये डिफरेंस जो है ना, इसको समझाने वाले लोग बहुत कम होंगे, पर यही है रियलिटी। बहुत लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्रीम तो देखना चाहिए, पर एक अच्छे वाले ड्रीम। तब आप करेंगे क्या कि नहीं, मेरे पास मेरे मम्मी पापा के पास तो उतना पैसा है नहीं, मुझको मैनेजमेंट नहीं पढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहा कि सर्टिफिकेट कोर्सेज आर मोर वैल्यूएबल नाउअडेज। और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए शायद 8-10 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये ऐसा लगता है। और उससे एक जो कोर्स आप करेंगे उससे ही आपका जो क्या कहते हैं, आपका करियर बन सकता है। उसके बाद वहाँ से जो पैसा आएगा वहाँ से फिर से और एक करेंगे कोर्स। ये कोर्सेज जो है ना, ये आपके सीवी को बूस्ट करेंगे, और ये सीवी जो बूस्ट करेंगे उसके बाद जाके यू कैन गो फॉर द एम फॉर द हायर पोस्ट। तो ये होता है वन ऑफ द वे हाउ यू कैन बूस्ट योर सेल्फ। और अगर आप लोग एकदम चाहते हैं नहीं, मैं इतना सब कुछ झंझट नहीं लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो फॉर प्योर गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, गो फॉर इट। पर कितने साल? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 to 3 years एट मैक्स। क्योंकि क्या होता है, आप सोचिए, यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, कोई भी बीटेक हो आप, कोई एक ऑनर्स कोर्स हो, कोई भी। आफ्टर दैट यू हैव गिवन अ 3 years ड्रॉप। आपने क्या किया? कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किए, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, 3 years आपने उसके ऊपर बिता दिया। अब आपको लोग पूछेंगे कि व्हाट हैव यू डन इन दिस लास्ट 3 years, आपने किया क्या है? यू हैव नथिंग टू से। आप कहेंगे नहीं, आई वॉज ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा भूल हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? ये तो आप करेंगे, इसके साथ साथ कुछ कुछ आप, मैं कहूँगा, ट्राई टू, इफ यू आर ट्राइंग टू टोटली गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कीजिए। उसके साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करते जाइए, ताकि आपके अंदर जो स्किल्स है वो भी डेवलप हो पाए, और उसके साथ साथ आप एक गवर्नमेंट एग्जाम का अच्छा सा तैयारी भी कर पाए। ये एक हो सकता है। सेकंड, ये मैं कहूँगा कि अगर आप ट्यूशन्स कर सकते हैं, आप अगर पढ़ा पाते हैं, देन एक एग्जाम जो मैं शायद किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, बट वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छे है, इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हैं, तो इंग्लिश को आप पढ़ाइए, लोगों को पढ़ाइए। क्योंकि आज ट्यूशन क्लासेस का भी बहुत सारे जगह में अच्छे ट्यूशन का, अच्छे लोगों का ज़रूरत है, तो उस चीज़ को पढ़ाइए। क्योंकि इंग्लिश विल बी नीडेड, कम्युनिकेशन इंग्लिश विल बी नीडेड, ग्रामेटिकल इंग्लिश विल बी नीडेड, मैथ्स भी वो भी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये सभी लोगों को चाहिए। आज फिजिक्स 11-12 में जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों को चाहिए, जो लोग शायद इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाहते हैं। तो कहाँ पे जो ये गैप्स है, इस गैप्स को फिलअप अगर कर पाते हैं, देन यू कैन बी हेल्पफुल। तो ये जगह में अगर आप गैप्स को फिल कर दिए और उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन भी लिए, देन यू कैन गो। तो मैं शायद आपको बहुत सारे करियर चॉइसेस बता पाया, और क्या करना है क्या नहीं करना है मैं ये भी आपको कहा। जो नहीं करना है वो है कि अल्कोहल, रिलेशनशिप्स, ठीक है, वीड, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दीज आर डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि पोर्नोग्राफी, ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि ये है डिस्ट्रैक्शंस। और ये जब चीज़ें आपको आकर्षित करेंगे ना, आपके एनर्जी लॉस होंगे। क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। मैं एक्स्ट्रा जो कह रहा हूँ, एक्सरसाइज एवरीडे करना है, मेडिटेशन थोड़ा सा करना है, 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट्स एवरीडे, एनी टाइम कीजिए, अच्छे खाना खाना है, और स्वस्थ को अच्छा रखना है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को अगर अच्छे रखेंगे, बाकी जो चीज़ है आपके पूरा एनर्जी, आपका सब कुछ ख्याल रखेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, आप लोगों के दोस्त के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।